साथियों, मैं बताना चाहूँगा इस समय हम गोरखपुर जिले के ग्राम सभा बहनपुरा में उपस्थित हैं और बहनपुरा में आना इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी था कि अगर बहनपुरा, हाँ, हमें बताया गया कि बहनपुरा में जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो एक कुनबा है माधव तिवारी जी का, जो इस समय स्वर्गवासी हैं। कई वर्ष पहले वो स्वर्गवासी हो गए, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने जो संस्कार दिया ब्राह्मण परिवार में, और हम कहें कि गोरखपुर ज़िले का एक नाक है। हम बताते हैं, हम उस गांव में पहुंचे हैं। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुब्रत त्रिपाठी, जो डीजी डायरेक्टर जनरल पुलिस डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश से 2015 में सेवानिवृत्त हुए हैं। स्वर्गीय राजेश्वर त्रिपाठी के प्रथम पुत्र सुब्रत त्रिपाठी ने सिलसिला शुरू किया। डीजी पर से एसएसपी, एसपी और भी बड़े बड़े पद, बाद में डायरेक्टर जनरल पुलिस उत्तर प्रदेश डीजी से 2015 में रिटायर्ड होने वाले सुब्रत त्रिपाठी, अभी आपका हम उनका मकान भी दिखाए हैं जो बन रहा है। वह सिलसिला शुरू हुआ और आज यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो लोग पूछते हैं कि बाबू बनोगे क्या, तो बाबू कहते हैं हम डिप्टी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। और यहाँ के बाबू, यहाँ के नौजवान, यहाँ के होनहार यह करके दिखा दिए। आज हम मिलाते हैं आपको इसी गांव के रहने वाले सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, जो प्यार से लोग अनूप त्रिपाठी कहते हैं, बहनपुरा के, वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, इस समय में वो प्रयागराज में वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तैनात हैं। यही नहीं, उनके सगे भाई सिद्धार्थ त्रिपाठी, जो झारखंड रांची में कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। और यह दोनों भाई स्वर्गीय इंजीनियर आशुतोष त्रिपाठी के पुत्र हैं। और सबसे बड़े देखिए, इनकी बहन, ये बहनपुरा गांव के निवासी इनकी बहन जो सुमन जी हैं, सेल टैक्स ऑफिसर हैं। और इनकी पत्नी जो हैं सरस्वती त्रिपाठी, जो इस समय वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज हैं, उनकी पत्नी श्रीमती सुजाता त्रिपाठी भी उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न विभाग की सचिव हैं। अब इसी क्रम में हम आपको आगे बताते चलें। ये जो माधव त्रिपाठी थे, उनका कुनबा चला आ रहा है। उन्हीं के कुनबे में एक आए त्रयंबक त्रिपाठी, जो चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग में पद पर तैनात हैं। और उनके सगे छोटे भाई सर्वेश जी, जो इंस्पेक्टर सर्वेयर के पद पर तैनात है सिंचाई विभाग में। और दोनों लोग पुत्र, इनके पिताजी जो जूनियर हाई स्कूल के सेवानिवृत्त अध्यापक इस समय स्वर्गवासी हैं, श्री स्वर्गवासी बागेश्वर त्रिपाठी जी, इनके उन्होंने पुत्र हैं। अब हम बात करते हैं आईएएस से निकले हुए, जो इस गांव में आईएएस से निकले हुए अंशुमान त्रिपाठी जी हैं, जो इस समय समस्तीपुर में आरपीएफ में कमांडेंट के पद पर तैनात हैं। और यह अमिताभ त्रिपाठी, जो वकील साहब हैं, इस समय गोरखपुर जिले के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं। और अब हम आगे मिलवाते हैं, जिनकी उम्र 85 बरस है लगभग। उनसे भेंट नहीं हो पाया, उनकी कुछ तबीयत गड़बड़ है, नहीं तो गांव में मिले। गांव में और कोई मिलने वाला नहीं था, सब लोग अपने अपने मुस्तर पर। अब बताते हैं श्री नरेंद्र देव त्रिपाठी जी, जो बुजुर्ग हो चुके हैं। इनके पहले पुत्र, प्रथम पुत्र देवव्रत त्रिपाठी, जो आरपीएफ में कमिश्नर हैं और इस समय पूना में तैनात हैं। अब आगे दिखाते हैं इन्हीं के पुत्र, नरेंद्र देव त्रिपाठी के ही पुत्र सुवंग त्रिपाठी, जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं एलआईसी में। और इन्हीं के पुत्र देशमित्र त्रिपाठी, अभी 6 महीना पहले CLA, चीफ लॉ ऑफिसर, रेलवे जबलपुर में तैनात किए गए हैं। अब हम नाम लेना नहीं भूलेंगे, जो स्वर्गीय भानु प्रताप के द्वितीय पुत्र IDSO में इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। और इन्हीं की सुवंग की, हाँ, एक बात बताना भूल गए, जो सुवंग जी हैं और देशमित्र जी जो चीफ लॉ ऑफिसर हैं, इनकी बहन ने भी करामात किया है अपने शिक्षा की बदौलत। पूजा शुक्ला, जो सुवंग की बहन है, इस समय सीनियर इंस्पेक्टर SSB लखनऊ में तैनात हैं। आगे बताते चलें, नाम लेंगे श्री वक्रतुंड त्रिपाठी के पुत्रों का, जो इस श्री प्रकाश त्रिपाठी पुलिस इंस्पेक्टर बहराइच कोतवाली में वर्तमान में तैनात हैं। इन्हीं के भाई वेद प्रकाश त्रिपाठी, जो वन बाग में रेंजर के पद पर तैनात थे और इस समय सेवानिवृत्त हैं। इनके श्री प्रकाश त्रिपाठी, जो बहराइच में कोतवाल हैं, उनके पुत्र पिंटू त्रिपाठी आर्किटेक्ट इंजीनियर में लखनऊ में तैनात हैं। और हम बताते चलें, यह गाँव, इस गाँव का असर यह नहीं कि गोरखपुर जिले का है बहनपुरा गाँव पदों के लिए, सृजित पदों के लिए और शिक्षा के लिए क्षेत्र में तो जाना माना जाता था, लेकिन इतने अधिकारी एक ही गांव में हैं, यह
क्षेत्र के लोगों को पता था, लेकिन हमारा मकसद यह नहीं था कि हम इन अधिकारियों, चूंकि यहाँ पर राजनेता की बात नहीं हम कर रहे हैं, राजनेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अधिकारियों की बात कर रहे हैं। यहाँ सरस्वती कहा जाता है कि सरस्वती जी का जब पूजा करता है तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती हैं। तो आपको उनका हम जो पूर्व डीजी हैं श्री सुब्रत त्रिपाठी के नाम बताने की ज़रूरत नहीं, जो उत्तर प्रदेश के बड़े पदों पर, पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े पदों पर रहे हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अनूप जी, और सबका जो बताया गया है, जो देखिए वेद प्रकाश त्रिपाठी हैं, वन विभाग में रेंजर हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और उनके पुत्र ये जो है आर, और ये बताएं यहाँ पर और भी पढ़ाया जा रहा है। ये अधिकारियों की लिस्ट एक कुनबे जो श्री माधव राम त्रिपाठी, बहुत पहले इनका स्वर्गवास होगा, उन्हीं का कुनबा अब तो एक घर से दो घर, दो घर से तीन घर, चार घर, पांच घर हो गया। लेकिन हम दिखाने का हमारा मकसद यह नहीं था यहाँ पे इतने अधिकारी, चाहना यह है, हमारा मकसद यह है कि गोरखपुर जिले का बवनपुरा गांव जो बेलघाट ब्लॉक के अंतर्गत स्थित है और थाना सिकरीगंज पड़ता है, यहाँ का अगर इस गांव की नकल करने में, बगल के गांव के लोग नकल किए हैं, बगल में सुकुलपुरा गांव है, और देखिए इन्हीं लोगों के साथ पढ़ने वाले सुकुलपुरा में इस समय भाभा अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे बॉम्बे का, आप लोग भाभा इंस्टीट्यूट का नाम सुने होंगे, जो ट्राम्बे बॉम्बे में है, अनुसंधान केंद्र जो परमाणु का शोधन होता है, जहाँ वैज्ञानिक लोग होते हैं, यहीं के जो बनपुरा के बगल में ही सटे, जो इन्हीं लोगों का लक्षण लगा है, जो वहाँ पर वैज्ञानिक है, जो इस समय भाभा अनुसंधान केंद्र के चीफ हैं श्री जोगेंद्र शुक्ल जी, वही सुकुलपुरा बगल के हैं, वहीं के हैं इनकम टैक्स ऑफिसर जो त्रिपाठी जी हैं, देखिए हम नाम भूल रहे हैं, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी जो इस समय जो सांसद देवरिया रमापत राम त्रिपाठी के भतीजे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल टैक्स ऑफिसर के पद पर वहाँ पर तैनात हैं। और इधर असर हुआ और भी अगल बगल गाँवों में आपको बताया जाएगा कि जो बढ़िया अभी देखिए 6 महीना पहले हम उनके माता 6 महीना पहले चीफ लॉ ऑफिसर के पद पर जो जबलपुर में तैनात है देश मित्र त्रिपाठी, उनकी माता जी का वर्जन आपको दिखाते हैं। तो हम आपको मिलवाते हैं, इस समय पहुँचे हैं जो अभी 6 महीना पहले लॉ अधिकारी, चीफ लॉ अधिकारी के पद पर रेलवे में नियुक्त हुए हैं, जज के पद पर नियुक्त हुए हैं श्री देश मित्र त्रिपाठी जी, और उनकी माता जी हैं। हम उनसे उनका अनुभव पूछते हैं कि आपके जो जल्द में ही इस जज के पद पर उनके छोटे पुत्र की नियुक्ति हुई है देश मित्र जी का, तो उनका क्या विचारधारा है और क्या कैसा महसूस कर रही हैं माता जी। माता जी आपका नाम क्या है? अमरावती देवी। आपके वहाँ जो है आपके बड़े लड़के, फिर आपके जो है लड़के एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, एक पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, फिर जल्द में ही आपके सबसे छोटे लड़के देश मित्र जी जज के पद पर नियुक्त हुए हैं। आप कुछ बताएंगी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी अच्छा, है। पहले से ही आपको पता था कि आपके होनहार लड़के जो किसी न किसी पद पर जाएंगे, आपको आभास था या? जब हम करावत आली तो जाता ना। अच्छा, आपने जो है इनकी पढ़ाई लिखाई में पूरा आपने समय दिया और आपको आशा था कि जो है हमारे बच्चे किसी न किसी पद पर जरूर नियुक्त होंगे। तो ऐसे में आपको जो है खुशी महसूस हो रही है। देखिए माता जी जिनके कोख से 3 लड़के, इनके 4 लड़के सरकारी पदों पर नियुक्त हैं और ये अपनी विचारधारा प्रकट की। आगे हम आपको दिखाते हैं और भी कार्यक्रम इस गांव के, जो बनपुरा में एक से एक बढ़िया प्रशासनिक पदों पर जो लोग नियुक्त हैं, और हम आपको दिखाते हैं बनपुरा के और भी इस गांव का दृश्य दिखाते हैं। अभी आपको जो पूर्व डीजीपी हैं उनके घर को भी दिखाते हैं, और भी हैं। ये देखिए पूरा गांव है, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ताला बंद है क्योंकि सभी लोग प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हैं और लोग अपनी अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। और भी डिटेल आपको जानकारी दिया जा रहा है। पूर्व डीजी हम सुब्रत तिवारी जी के भी घर आपको ले चलते हैं। हम इस समय पहुंचे हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी श्री सुब्रत तिवारी जी 2015 में सेवानिवृत्त हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ पदों पर एसएसपी से ऊपर और बाद में डीजी हुए, 2015 में रिटायर हुए। उनके आवास पर पहुंचे हैं। देखिए उनका आवास बन रहा है और यहाँ पर खाली है। शायद डीजी साहब यह सोच रहे हों कि गांव में सेवानिवृत्त हुए हैं तो गांव में जो है उनका मकान क्योंकि पुराना हो चुका था तो बन रहा है। यह जो है उनका मकान है और इस गांव में अधिकतर जो भी प्रशासनिक पदों पर लोग हैं वो अपने बाहर ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। सबके घरों में इसी तरह से है, किसी को काम चल रहा है, कुछ रहा है। और बाकी आपको डिटेल बताते हैं। आपको बताया गया कि किस तरह से बवनपुरा गाँव जो गोरखपुर ज़िले के अंदर कद आता है, यहाँ पर कौन से पदों पर लोग
हैं, अपने शिक्षा की बदौलत एक से एक प्रशासनिक पदों पर लोग तैनात हैं। और एक कुनबे में जो कह लिया जाए कि इस कुनबे में जो एक ही परिवार है और एक परिवार में जहाँ पर संख्या की गिनती नहीं है कि कितने अधिकारी हैं, अपनी शिक्षा की बदौलत। और अगर हम तो आशा करते हैं अगर बनपुरा गांव के तरह ही गोरखपुर ज़िला के अन्य गांव और देश के अन्य गांव के लोग और जो नौजवान अगर यहाँ की प्रेरणा लें तो हमारा देश ज़रूर विकास करेगा। अब देखिए, इसी क्रम में हम बनपुरा ग्राम सभा में हम छोड़ दिए। हम तो सोचते थे कि केवल यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी और ब्राह्मणों के गांव में और हमको मिल गए यहाँ पर सरकारी नौकरी में। देखिए क्या है, ये ब्राह्मणों की नाक है। आदित्य प्रताप त्रिपाठी जो केंद्रीय विद्यालय में प्रवक्ता हैं और हम लेक्चरर हैं मनिकापुर में गोंडा से। संस्कृत की भी जानकारी यहाँ के ब्राह्मणों की है। आज हम बात करवाते हैं। पंडित जी, आप शुभ नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य प्रताप त्रिपाठी है। आप डॉक्टर विपिन कुमार त्रिपाठी मेरे बड़े पुत्र हैं। आपके बड़े पुत्र हैं। आपके बड़े पुत्र केंद्रीय विद्यालय में सरकारी पद पर प्रवक्ता में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लड़का विद्वान है, पढ़ा लिखा है। अच्छा ये बताइए, आप तो उस गांव के रहने वाले हैं जहाँ अधिकारियों जैसे अधिकारी पैदा होते हैं। हाँ। एक प्रशासनिक अधिकारी जी के अभी तक हमारे चैनल पर दिखाया जा रहा है, तो आपको अपने गाँव में क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसी गाँव में सब लोग एक दूसरे के देख के खूब पढ़ा लिखा मेहनत करें और जीवन में आगे बढ़ने की नहीं? कोशिश कई लोग ये सोचते हैं कि रुपया होगा तो घूस दे के नौकरी पाएंगे। नहीं, तो हम तो नहीं जानते कि ये मेहनत इतने की बड़े वरीयता है। मेहनत का जो करेगा वो सफलता उसको जरूर मिलेगी। मेहनत का सफलता और घूस के चक्कर में उसको पढ़ने वाला जीवन खराब हो जाएगा उसका। पढ़ने वाला पढ़े लिखेंगे नहीं और गलत तरीका अपनाएंगे, उसके रास्ते खराब हो जाएंगे। सर आप इससे में जैसे प्राइवेट पर डॉक्टर हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात। और आप और भी हम तो जानते हैं आप लास्ट में आप मिले हैं बनपुरा गांव का पूरा हम जब घूम आए हैं तब डॉक्टर साहब आप मिले हैं। तो हम तो जानते हैं आपके गांव में और जो कई लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे अभी और ISP अन्य लड़के अभी तैयारी में अपनी शिक्षा जो हम लगे हुए हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया हमारे न्यूज चैनल के लिए।